हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो 30 डेज प्लान यानी कि फिजिक्स का 30 डेज रिवीजन प्लान लेकर आ गया हूं मैं। और इस 30 डेज प्लान को अगर आपने अगले कुछ दिनों में रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको करना यही है कि आपको अपने अगले जितना दिन आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं उनमें से 30 दिन और हर दिन 4 घंटे यानी कि 120 आवर्स फिजिक्स को डिवोट करने हैं। और बहुत मजे के साथ पूरी कंप्लीट फिजिक्स को आप रिवाइज करके पूरी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स तक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और बड़ी मेहनत के साथ अगले कुछ दिनों तक काम करते रहना है। इससे पहले भी हम लोग 30 डेज मैथमेटिक्स का रिवीजन प्लान भी डिस्कस कर चुके हैं और उस रिवीजन प्लान को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि कितनी तेजी के साथ में उनका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, यानी कि रिवीजन कंप्लीट होता जा रहा है। चलिए तो आज के इस रिवीजन प्लान को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आप जानते होंगे कि आपकी फिजिक्स में 9 यूनिट है और यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक में टोटल 14 चैप्टर्स है। अगर हम लोग हर एक चैप्टर्स को देखें तो हर एक चैप्टर की लेंथ और हर एक चैप्टर का वेटेज बराबर नहीं है, इसलिए हर एक चैप्टर को बराबर टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि 14 चैप्टर्स हैं, 2-2 दिन आप पर डे पर चैप्टर पे लगा दीजिए और आपके 28 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सही नहीं होगा। आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा जैसा सिलेबस की डिमांड है और जैसा कि वेटेज दिया हुआ है सिलेबस में आपको चैप्टर्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से ध्यान लगाएं तो हम पाएंगे कि सेकंड पार्ट का जो वेटेज है वो फर्स्ट पार्ट से ज्यादा है। देखिए सेकंड पार्ट आपका शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से। यहां से ये शुरू होकर के और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक जाता है। अगर इस पार्ट की हम लोग बात करें तो इस पार्ट में 18 मार्क्स आपके ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के हैं और 12 मार्क्स आपके ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के हैं और 7 नंबर आपके उसमें, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई भी उसी में आ जाता है 12 मार्क्स में और 7 नंबर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हैं। ऐसे मिलाकर आपके 37 मार्क्स आपके सेकंड पार्ट से आपको मिलने वाले हैं और बचे हुए 33 मार्क्स आपको फर्स्ट पार्ट से मिलने वाले हैं। जबकि फर्स्ट पार्ट का अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट की का सिलेबस भी ज्यादा है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ भी ज्यादा है और फर्स्ट पार्ट में चैप्टर्स भी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उनमें 33 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने इस प्लान को डिजाइन करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा और हमने इसीलिए पहले सेकंड पार्ट को रिवाइज करने का प्लान बनाया है। तो सेकंड पार्ट को हम लोग पहले रिवाइज करेंगे और अपने 37 मार्क्स बहुत कम समय में हम लोग सिक्योर कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क्स इससे ज्यादा मिलने वाले हैं और टाइम इस पे कम लगने वाला है। तो चलिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डे 1 से लेकर डे 30 तक आप लोग कैसे इस पूरे के पूरे कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और आपको बहुत ही कम समय में मैं सारी चीजें समझा दूंगा। गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि अगर आपने वाकई में प्लान को फॉलो कर लिया कोई रोक नहीं पाएगा आपके मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 आने से। देखिए सबसे पहली बात, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से और आपका इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 यूनिट हैं। इन 4 यूनिट की अगर हम बात करें तो इन 4 यूनिट का वेटेज टोटल मिलाकर आपका 33 मार्क्स का है और इनमें लेकिन समय बहुत ज्यादा लगने वाला है क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पार्ट भी इनमें बहुत ज्यादा है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को कवर करने में टाइम लगेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा 30 डेज प्लान डिजाइन किया है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना ये 30 डेज प्लान। देखिए आपको डे 1 और डे 2 डिवोट करना है अपना रे ऑप्टिक्स को, क्योंकि हम लोग शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट से और सेकंड पार्ट में रे ऑप्टिक्स से स्टार्टिंग करेंगे ताकि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ये सब पार्ट जो जो कि हमारे ज्यादा मार्क्स के हैं उनको हम लोग जल्दी कवर कर ले जाएं। तो डे 1 एंड डे 2 आप लोग रे ऑप्टिक्स को डिवोट करेंगे। हालांकि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा एक चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डे 1 एंड डे 2 में। इसमें हम लोग कर सकते हैं यानी कि आराम से इन 2 दिनों में आप लोग रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं अगर आपने 4-4, 5-5 घंटे इनको डिवोट कर दिए, ठीक है ना। तो डे 1 और डे 2 में रे ऑप्टिक्स हो गया, डे 3 में आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएगा, फिर डे 4 एंड डे 5 में आप वेव ऑप्टिक्स को करेंगे और वेव ऑप्टिक्स आपको सिर्फ 2 दिन में बड़े आराम से कवर हो जाएगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है। बस जितना है वो आप जानते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बने रहते हैं, बाकी जो आपके थ्योरेटिकल चीजें हैं उनके डेरिवेशंस वगैरह और थ्योरेटिकल चीजें और उसको आपको ज्यादा कवर करना है तो 2 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो डे 4 और डे 5 हम लोग वेव ऑप्टिक्स को देंगे। फिर डे 6 हम लोग देने वाले हैं ईएम वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ 1 दिन है,
एक दिन में बड़े आराम से हो जाएगा। एक दिन से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको खाली डिस्प्लेसमेंट करंट का थोड़ा सा आइडिया और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, उनके प्रोडक्शन, उनके यूजेस के बारे में बस पता होना चाहिए, और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है। और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम समय में बहुत इजीली ये आपका कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब डे 6 आप देने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इसके बाद डे 7 एंड डे 8 आप लोग देने वाले हैं, 2 दिन हम लोग देने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। यानी कि अगर आपने 2 दिन इस चैप्टर पर लगा दिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर, तो समझ जाइए कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल इजीली तैयार हो जाएगा। इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह इसी के बारे में डिस्कशन करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को हम लोग डे 7 और डे 8 में निपटा लेंगे। फिर डे 9 पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई नाम की एक यूनिट है पूरी, तो उसमें 2 चैप्टर हैं, एक एटम्स के नाम से और एक न्यूक्लियाई के नाम से। एक एक दिन के लिए सफिशिएंट है। एटम्स के लिए एक दिन लगा दीजिए डे 9, और न्यूक्लियाई के लिए भी एक दिन लगा दीजिए आपका डे 10। तो डे 10 में आप न्यूक्लियाई कंप्लीट कर लेंगे, और जब डे 11 पर आप पहुंचेंगे तो आपको फिर से एक दिन लगाना है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को एक दिन डिवोट करना है। तो अभी तक 4 चैप्टर ऐसा है जो एक एक दिन में कवर हो सकते हैं, लेकिन उनकी चूंकि लेंथ ही बहुत कम है, वो बहुत छोटे से चैप्टर है, तो बहुत इजीली उनको कर सकते हैं आप। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, बहुत समझ मतलब बहुत ही मजे के साथ आप इस काम को कर सकते हैं, और ये एकदम 100% वर्किंग प्लान है। इसमें कोई भी आइडियलिज्म नहीं लगाई गई है कि हो नहीं सकता, क्योंकि 4 घंटे एक दिन में निकालना फिजिक्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मैं ये भी जानता हूं कि आपको मैथ्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने हैं, तो इसलिए आप लेकिन कम से कम 4 घंटे तो फिजिक्स के लिए पर डे निकाल ही सकते हैं। तो आप ये जो 4 घंटे देंगे, इनमें आपका अभी तक 11 डेज का मैंने प्लान डिस्कस किया है। तो 11 डेज में आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी केवल आपको 11 दिन 44 आवर्स आपको डिवोट करने पड़े फिजिक्स को, और आपके 37 मार्क्स आपके कब्जे में आ गए। अगर ये 37 मार्क्स एक बार आपके कब्जे में आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही हमें चीजों को आगे मतलब चीजों को करने के लिए हम लोग को आगे मोटिवेट करता है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हम जान रहे होंगे कि यार इतना मेरा कंप्लीट है और बस इतना बचा है, उसको मुझे और कवर करना है, तो बहुत इजीली फिर आप उसको कवर कर पाएंगे। तो 11 डेज में हम लोग सेकंड पार्ट को कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे, और सेकंड पार्ट का 11 दिन में रिवीजन करने के बाद हम 12वें दिन पहुंचेंगे फर्स्ट पार्ट पर, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग फिर उठाएंगे सीधे यूनिट 1 से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही उसको उठाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 2 चैप्टर दिए हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के नाम से, और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के नाम से। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, उसको हम लोग 3 दिन देंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो इसमें आपको डेरिवेशंस भी करने होंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, और क्वेश्चंस भी आपको जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो भी करने होंगे। तो इसलिए 3 दिन इसके लिए सफिशिएंट होंगे, एक चैप्टर के लिए, पूरी यूनिट के लिए नहीं। इस यूनिट को मैंने 6 दिन दिए हैं, 3 दिन आपको देने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, यानी कि डे 12, डे 13 और डे 14 हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को। फिर डे 15, 16 एंड 17 ये 3 दिन हम लोग देने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर को। 3 दिन में आराम से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा विद डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल्स, बड़े आराम के साथ। इसके बाद हम लोग पहली यूनिट से बाहर आ जाएंगे और दूसरी यूनिट में पहुंचेंगे। तो दूसरी यूनिट का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक ही चैप्टर है, लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए उस चैप्टर को हम लोगों ने 3 दिन दिया है, और डे 18, 19 एंड 20 ये 3 दिन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देने वाले हैं, डे 18, डे 19 एंड डे 20। फिर इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बाहर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 2 यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट आपकी निपट जाएंगी 9 दिन में। अब देखिए वहां पूरे 11 दिन में आपका पूरा सेकंड पार्ट, यहाँ सिर्फ 9 दिन में अभी 2 यूनिट निपटी है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो लगेगा इनमें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन है तो टाइम लगना ही लगना है। इसके बाद आप डे 21, डे 22 और डे 23 3 दिन आप देने वाले हैं, अगले 3 दिन 21, 22 और 23 ये 3 दिन आप देंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपका पूरा डेरिवेशंस आ जाएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोलेनॉइड, जितने भी डेरिवेशंस है वो सारे डेरिवेशंस और विद न्यूमेरिकल्स आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को निपटा देना है 3 दिन में, यानी कि डे 21, डे 22 और डे 23। तो इन 23 डेज तक आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 दिन आप देंगे डे 24 और डे 25 मैग्नेटिज्म एंड मैटर को। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी ज्यादा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। तो वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगने वाला है, या बहुत ज्यादा उसमें नहीं है मतलब। तो आप उस चैप्टर को 2 दिन भी अगर दे देंगे तो आराम से सफिशिएंटली हो जाएगा वो काम। तो डे 24 और डे 25 में आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर को देना है। डे 25 तक आपका मामला कंप्लीट हुआ। डे 26, 27 अब आपके पास सिर्फ एक यूनिट बची है। सारी यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी 25 दिनों में आपकी सारी यूनिट 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एक यूनिट बची है, हमारे हिसाब से वो लास्ट यूनिट है, वैसे वो
आपकी जो बची है EMI एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो 4th यूनिट है। तो EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जो आपकी यूनिट है उसको हम लोग अगले 5 दिन देने वाले हैं। 25 के बाद में डे 26, 27 एंड डे 28, ये 3 दिन आप देने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। फिर उसके बाद 2 दिन आपके पास बचेंगे डे 29 एंड डे 30, ये 2 दिन आप देने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट को। अगर आपने इस प्लान को इसी तरह से फॉलो कर लिया और पर डे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे आराम से, मतलब 4 घंटे बहुत हो जाएंगे अगर आपने पर डे 4 घंटे और इस प्लान के अकॉर्डिंग लगा दिए फिजिक्स पर, तो आपका 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आने से शायद ही कोई रोक पाए। क्योंकि आपको बस थोड़ा दिक्कत है, अगर करेगा तो MCQ करेगा, उसका भी हम लोग कोई एक अच्छा बेहतरीन प्लान बनाएंगे जिससे कि आपके MCQs और एसेशन रीजन बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाए। आपने अगर इस 30 डेज प्लान को फॉलो किया और आप मजे के साथ पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहे अपनी पढ़ाई को, अगले कुछ दिन आप लगे रहे अपनी पढ़ाई के साथ पूरे जोश के साथ, तो जिस दिन आप फिजिक्स का पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे होंगे, और जब कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर एग्जाम अच्छा करने से कौन रोकेगा आपको। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से इस प्लान को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके इस प्लान के तहत आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इस प्लान के साथ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो हम लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग अगले 30 लेक्चर में अपने इसी चैनल पर हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आपको करना ये होगा कि आप डे 1 का रिवीजन पहले करके रखेंगे, उसके बाद जब जैसे ही डे 1 का डिस्कशन हमारा क्लास में हो रहा होगा तो उस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डे 1 के रिवीजन के आपका क्या क्या आपने रिवाइज किया, क्या क्या आपने छोड़ दिया, जो चीजें आपने छोड़ दी होंगी उनको याद दिलाना, उनको कैसे तैयार करना है, कौन सी चीज को कितना पढ़ना है, किसको कितना नहीं पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये सब हम लोग पर डे डिस्कस करेंगे डे 1 से लेकर डे 30 तक। मैं आपके साथ बना रहूंगा। पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको अगले 30 दिनों तक कंप्लीट हर दिन 40 से 50 दिन का एक वीडियो आपको मिलता रहे जिसमें कि आपको आपके पूरे दिन का रिवीजन का पता चल सके कि आपने कितना रिवाइज किया, कितना सीखा, कितना जाना, क्या छोड़ दिया, क्या रह गया, वो सब कुछ में डिस्कस करेंगे। और जो आपको नहीं आ रहा होगा वो भी बताएंगे। वो सारी चीजें आपकी डे 1 से लेकर डे 30 तक चलती रहेगी इसी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में देर मत लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को लोगों में इस वीडियो को भी और हमारे चैनल को भी अपने फ्रेंड्स तक अब और लोगों तक भी शेयर करिए, क्योंकि आपके इस शेयरिंग और इस लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे काम करने का मन और जज्बा पैदा होता है। तो आप अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो मैं 30 डेज प्लान केमिस्ट्री के लिए भी लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। आपको केमिस्ट्री का 30 डेज प्लान, उस तरह का वर्किंग प्लान जो कि आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को 30-30 दिन के प्लान के हिसाब से अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो भाई PCM में आपके मार्क्स रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नए प्लान के साथ। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पूरा जोश के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए लग जाइए और बोर्ड एग्जाम में रॉक कर दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।